तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी क्लास 12 का चैप्टर 7 निर्देशन यानी डायरेक्टिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोगों को 2021 की इंटर की परीक्षा में 10 नंबर यानी 10 मार्क्स गारंटी मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये हम लोगों का चैप्टर 7 है और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। या फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए यानी कंप्लीट देखिए, और कंप्लीट देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का चैप्टर 6 की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लेकिन इस चैप्टर 7 को कंप्लीट देखने के बाद तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज सुबॉर्डिनेट्स, यानी नेता अधीनस्थों से काम लेता है। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चातुर्य से यानी बाय टैक्ट, अर्थात नेता अधीनस्थों से चालाकी से काम लेता है, याद रखिएगा। तो एक का सही आंसर ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बीएसईबी द्वारा 2018 में पूछा गया था, जो आपके 2021 की इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स, यानी पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या है? तो मित्र है यानी फ्रेंड, मार्गदर्शक यानी गाइड, दार्शनिक यानी फिलोसोफर, ये तीनों। इसलिए दो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंगूरी लता संदेश वाहन होता है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज, अंगूरी लता संदेश वाहन होता है। तो तीन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। क्या होता है? तो अनौपचारिक होता है यानी इनफॉर्मल होता है। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, यानी प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। तो क्या क्या बाधा है? तो भाषा यानी लैंग्वेज, दूरी यानी डिस्टेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, ये तीनों। तो चार का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल द एबोव। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बीएसईबी द्वारा 2015 एवं 2016 में पूछा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन इज, अर्थात ग्रेप वाइन क्या है? तो 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संचार यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन होता है अनौपचारिक संचार, यानी 5 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण है। सुपरविजन इज, पर्यवेक्षण है, सुपरविजन इज। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये आवश्यक यानी नेसेसरी। पर्यवेक्षण जो होता है वो आवश्यक होता है, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर है? सुपरविजन इज द लेवल ऑफ डैश मैनेजमेंट, अर्थात क्वेश्चन का मतलब ये है कि पर्यवेक्षण जो होता है वो प्रबंध का कौन सा स्तर होता है। तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निम्न यानी लो। पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर होता है, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के तत्व हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, निर्देशन के तत्व हैं। तो 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी यानी ऑल, अर्थात पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, और नेतृत्व यानी लीडरशिप, ये तीनों क्या होता है? तो निर्देशन के तत्व होते हैं। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी, सभी अर्थात ऑल। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे 2 अंक वाला यानी 2 मार्क्स वाला कि निर्देशन के तत्वों को लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण और नेतृत्व। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? तो निर्देशन के तत्व हैं। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यानी ऑल। और नेक्स्ट देख लीजिए हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं? तो 4 हैं, यानी एलिमेंट्स 4 हैं। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पर्यवेक्षक कड़ी है। सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन,
पर्यवेक्षक कड़ी है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, यानी पर्यवेक्षक किसके बीच की कड़ी है। तो 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट। पर्यवेक्षक कड़ी है कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के बीच, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, संदेशवाहन के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, संदेशवाहन के प्रकार हैं। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल द एबोव, यानी लिखित अर्थात रिटन, मौखिक यानी वर्बल और औपचारिक यानी फॉर्मल, ये तीनों क्या है तो संदेशवाहन के प्रकार हैं। तो 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल द एबोव। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशन संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, अर्थात निर्देशन किससे संबंधित है। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी स्तरों से यानी ऑल लेवल्स, अर्थात उच्च स्तर से टॉप लेवल, मध्यम स्तर से मिडिल लेवल और निम्न स्तर से लोअर लेवल, ये तीनों। तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी स्तरों से ऑल लेवल्स। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, डैश एंड मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, अर्थात निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं। तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 हैं। निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं, तो निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 हैं। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निर्देशन की प्रबंध के डैश स्तर पर आवश्यकता होती है, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी निर्देशन के प्रबंध की किस स्तर पर आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए उच्च यानी टॉप, ऑप्शन बी मध्यम यानी मिडिल, ऑप्शन सी लोअर यानी लो और निम्न, और ऑप्शन डी ये सभी स्तर, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इस 14 यानी 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ना पता हो फिर भी कमेंट करें, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। सो इस 14 नंबर का राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निर्देशन है, डायरेक्शन इज। तो निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी और निरंतर क्रिया, ये तीनों। तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए से भी ऑल ऑफ दीज। निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, ये तीनों। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज मस्ट बी पॉजिटिव बाय अ गुड लीडर, यानी एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो प्रयास, संवाद दक्षता और स्वाभिमान, ये तीनों होना चाहिए, अर्थात इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों क्या होना चाहिए, तो एक अच्छे नेता के गुण होने चाहिए। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। और चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है, वाई इज एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इसेंशियल इन बिजनेस। व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी मार्गदर्शन के लिए टू गाइड, सूचना के लिए टू इन्फॉर्म और निर्देशन के लिए टू इंस्ट्रक्ट, यानी ये तीनों जो है व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति के लिए होना आवश्यक है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन है, डायरेक्शन इज। निर्देशन है, डायरेक्शन इज। तो निर्देशन क्या है, तो अनिवार्य है, अर्थात कंपलसरी है। याद रखिएगा, निर्देशन कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। तो 18 का जो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी संदेशवहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी प्रभावी संदेशवहन में किस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्पष्ट। नेक्स्ट हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी संदेशवहन के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, यानी प्रभावी संदेशवहन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्पष्टता यानी क्लियरिटी, शिष्टता यानी कॉर्टेसी, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त से भी, ऑल द एबोव। प्रभावी संदेशवहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता और निरंतरता, ये तीनों, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21, संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर, यानी संदेशवाहन जाल के कितने प्रकार होते हैं। तो संदेशवाहन जाल के 4 प्रकार होते हैं, यानी 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधक होता है। द मैनेजर इज, यानी प्रबंधक क्या होता है। तो प्रबंधक जो होता है वो नेता होता है, यानी लीडर होता है, इसलिए 22 का सही आंसर ऑप्शन सी, नेता यानी लीडर। प्रबंधक होता है नेता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और देख लीजिए आगे हम लोगों का, थोड़ा नीचे करना होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, नेतृत्व है। द लीडरशिप इज, नेतृत्व है द लीडरशिप इज। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आवश्यक यानी नेसेसरी। नेतृत्व है, आवश्यक है यानी नेसेसरी है, इसलिए 23 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, पर्यवेक्षण तत्व है। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, यानी पर्यवेक्षण किसका तत्व है। तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्देशन का यानी डायरेक्शन। पर्यवेक्षण निर्देशन का तत्व है, यानी 24 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिए, थोड़ा जूम करना होगा। आगे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी अभिप्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी सामूहिक अर्थात ग्रुप, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल्स, और कृत्य यानी जॉब, ये तीनों क्या होना चाहिए। तो अभिप्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विशेषण का तत्व नहीं है। Which one of the following is not an element of direction, यानी निम्न में कौन सा विशेषण का तत्व नहीं है। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हस्तांतरण यानी डेलीगेशन। ठीक है, हस्तांतरण जो है वो क्या नहीं है, तो विशेषण का तत्व नहीं है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। तो हो जाएगा कर्मचारी भागीदारी, यानी एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी, कर्मचारी भागीदारी, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी निम्न में से कौन सा जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। स्टेटस कम्स अंडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैरियर्स, यानी पद भिन्नता जो है वो किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संगठनिक बाधा यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। संगठनिक बाधा, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। तो संगठनिक बाधा यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। द हाईएस्ट लेवल नीड इन द नीड, ठीक है, हायरार्ची ऑफ अब्राहम मास्लो, यानी अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यानी आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पता था, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।